आज हम 19 अगस्त 2020 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल्स। तो सबसे पहला हम पीस इज़ प्रेशियस एंड जो नागा टॉक्स हैं, ठीक है, NSCN IEM, तो उससे रिलेटेड है। ओके, देन जो रिथिंकिंग द सिटी बहुत बेहतरीन ही आर्टिकल है, वन ऑफ द ब्यूटीफुल आर्टिकल्स आई हैव रेड टुडे, और मेक इट सेम। ठीक है, तो ये जो वुमेन की जो मैरिज की जो एज है वो कम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, उस पर डिस्कशन है। न्यू पॉलिसी ओल्ड माइंडसेट, तो काफ़ी बेहतरीन आज ब्यूटीफुल आर्टिकल्स आज आए हुए हैं। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस, मतलब दे विल प्रोवाइड यू अ वे फॉरवर्ड एज वेल, सॉल्यूशंस देते हैं। मतलब ये पेपर जो है सोल्यूशन ओरिएंटेड लगता है मुझे एज कंपैरिजन टू हिंदू। ठीक है, हिंदू में मतलब ये रहेगा, वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड ज़्यादा रहता है, प्रॉब्लम्स ही उसमें ज़्यादा है। मतलब ऑब्वियसली वी शुड नो द प्रॉब्लम्स बिफोर सोल्यूशंस, हमको पता होनी चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तभी हम उसके सोल्यूशन भी निकाल पाएंगे। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा मतलब पॉजिटिविटी दी रहती है कि हमें ये करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, ऐसे स्टेप लेने चाहिए। ठीक है, तो वी शुड read this article, and before the discussions, please do like the video if you like the video, and please subscribe to our channel and share with your friends। रोज़ आपको शेयर करना है with your groups, ठीक है, सारी जगह, क्योंकि आपको सारी जगह ही ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यू आर यूजिंग, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। और आपको क्या करना है, प्रेस द बेल आइकन, ठीक है, जो बेल आइकन है, टू गेट अपडेटेड डेली। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं पीस इज़ प्रेशियस। तो पीस इज़ प्रेशियस से पहले आई वांट टू शो यू वन जो टाइम लाइन है, PPT, वो दिखाना चाहती हूँ। ठीक है, तो NSCN के बारे में देख लो पहले। NSCN क्या है? नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, नेशनल सोशल काउंसिलिस्ट ऑफ नागालैंड। और इसे क्या बोलते हैं? IM, क्योंकि दो फ्रैक्शन हो गए थे। ठीक है, इजाक जो हुआ है, तो अभी इसके चीफ हैं। ठीक है, तो अब इनके और सरकार के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में 2015 में एक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, जो कि अभी सीक्रेटिव है, रखा हुआ है, मतलब इसको ऑफिशियल, इसको अभी क्या नहीं किया गया, डिस्क्लोज नहीं किया गया है ना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरा मैं दिखाती हूँ जो PPT है, ये आज के। अच्छा, पहले उससे पहले आप ये बताइएगा कि अब्राहम अकॉर्ड किस चीज़ से रिलेटेड है। दूसरा ये है कि यूरोप का लास्ट डिक्टेटर किसे बोला जा रहा है, उनके खिलाफ मतलब जो एंटी कॉकरोच मूवमेंट भी चलाया जा रहा है, उनको कॉकरोच बोला जा रहा है किस प्रेसिडेंट को। ठीक है, स्लीपर मूवमेंट, तो ये कहाँ, कौन सी कंट्री में ऐसा हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन रिसेंटली। तो आपको नेम करना है नोडल एजेंसी कौन है इसकी, ठीक है, जो इम्प्लीमेंट करेगी NDHM को, दैट इज़ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, NDHM, जिसमें आपको एक बैंक अकाउंट की तरह आपका हेल्थ अकाउंट होगा और एक हेल्थ ID आपको दी जाएगी। ठीक है, हेल्थ ID दी जाएगी, जिसमें आपका क्या होगा, सारा मतलब आपको डिटेल्स होगी उसमें, एवरी डिटेल्स रिलेटेड टू आप किस डॉक्टर्स के पास गए, कब विजिट किया, कौन सी मेडिकेशंस आपने उसे मतलब डॉक्टर्स ने दिए, क्या क्या डायग्नोस हुआ। आप अपना वर्चुअली जो है डॉक्टर्स के साथ फाइल शेयर कर सकते हो। ठीक है, कितनी देर तक कर सकते हो, किसके साथ करना है, वो सब इसमें होगा। तो इसको अगर आप रेगुलरली आप ना ये न्यूज़ डिस्कशन आप देख रहे हो, सुन भी लिया अगर एक बार, तो आपको इजीली इन सारे ऑप्शंस में से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये है। देन सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी अथॉरिटी, रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एंड सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो। ठीक है, तो इन 5 ऑप्शंस में से बताना है कौन सा राइट ऑप्शन है। बाकी ये वाले जो आर्टिकल्स हैं आई विल डिस्कस लेटर। अभी हम NSCN पे ही आ जाते हैं, क्योंकि उसी के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे मैं ये दिखाना चाहती हूँ आपको, ये ग्रेटर नागालैंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, ग्रेटर नागालैंड जिसे सॉवरेन स्टेटहुड बोला जाता है, तो दैट इज रिवार्डिंग रिड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज टू ब्रिंग ऑल नागा इनहेबिटेड एरियाज इन द नॉर्थ ईस्ट अंडर वन एडमिनिस्ट्रेटिव अम्ब्रेला। ठीक है, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब लोकेशंस ये चाहते हैं, रीजन चाहते हैं, जिसमें क्या हो, कवर हो, अरुणाचल के कुछ पार्ट हों। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्ट इसमें हो, मणिपुर के हों, देन असम के हों, और म्यांमार के भी कुछ पार्ट बन के ये क्या बनाना चाहते हैं, अलग से अपना ग्रेटर नागालैंड ये बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं और सेपरेट नेशनल फ्लैग की बात करते हैं। ठीक है, नागा ये जाबो जो है, इनका नागा कॉन्स्टिट्यूशन इसे बोला जाता है। तो अब इनकी अगर हम बात करें, तो ब्रिटिश एनेक्स्ड असम, सबसे पहले असम का एनेक्सेशन मतलब हुआ था, सब्सिक्वेंट क्रिएशन हुआ था नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट में 1826 में। ओके, देन 1918 में क्या हुआ, नागा क्लब का फॉर्मेशन हुआ, और उन्होंने यहाँ से ही 1918 से डिमांड करना शुरू की ऑटोनॉमी फॉर नागा क्लब। देन AG फिजो जो थे, इन्होंने नागा नेशनल काउंसिल को क्रिएट किया एंड डिक्लेयर्स नागा इंडिपेंडेंस 1946 में। फिर 1963 में क्या हुआ, नागालैंड स्टेट फॉर्म्ड हुआ
ऑटोनॉमी टू क्वेल प्रोटेस्ट, ठीक है, प्रोटेस्ट के बीच में। अब जो ये 1975 से और 2015, 16 ये 20 तक का जो टाइम है, इसको पीरियड ऑफ आर्म रेजिस्टेंस बोला जाता है, ठीक है। पीरियड ऑफ आर्म रेजिस्टेंस क्यों बोला जाता है? क्योंकि 1975 में एक शिलोंग अकॉर्ड हुआ था, ठीक है, जिसमें NNC को बोला गया था, जो नागा नेशनल काउंसिल है, कि आप जितने भी आर्म्स वगैरह हैं उनको गिव अप कर दो। लेकिन इससे क्या हुआ? डिस्प्यूट हुआ, है ना, डिस्कॉर्ड ओवर डील। उसके बाद जो NNC था, क्योंकि इनको ये छोड़ने को तैयार नहीं थे, तो इन्होंने क्या किया, उसको स्प्लिट हो गया ना, दो इसके कुछ अलग मत थे, दूसरे के अलग मत थे, तो ये स्प्लिट हो गया इनटू NSCN, ठीक है, NSCN। फिर NSCN ऑल्सो फर्दर स्प्लिट्स इनटू IM एंड खापलांग, ठीक है। तो इजाक मैया और खापलांग फैक्शन में हो गया 1988 में, इन दोनों के बीच में आपस में हो गया। तो अभी जो है 1997 NSCN IM साइंड अ सीज फायर एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट, और 2015 में क्या हुआ था, NSCN IM का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट विद NSCN। डिटेल्स जो है इसकी अभी डिस्क्लोज नहीं की गई है, ठीक है। तो यही इसके बारे में था। अभी देख लेते क्या इशू है। अभी ये चीज़ हो रहा है कि जो वहाँ के मतलब अभी 15 अगस्त था ना, तो इसकी जो स्पीच थी, यहाँ के जो गवर्नर है RN रवि, तो इनको ही एज अ इंटरलोकेटर सरकार और NSCN IM के बीच में सरकार ने ऐसा भेजा हुआ है, ठीक है। तो लेकिन इनका कहना था कि यहाँ पे मतलब वो क्या चला रहे, पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे। पैरेलल गवर्नमेंट मतलब एक गवर्नमेंट ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ जो समानांतर सरकारें चलाते हैं, अपना मतलब वो कर रहे हैं, आर्म्ड गैंग्स वहाँ पे हैं, है ना। तो इनका ऐसा कहना था। जो चीफ मिनिस्टर थे यहाँ के नेफ्यू रियो, तो इन्होंने इनको मतलब क्या बोला कि नहीं, ये चीज़ सही नहीं है, ये डिस्पिकेबल है एंड इनकम्पैटिबल विद द स्पिरिट ऑफ द फ्रेमवर्क अग्रीमेंट, ठीक है। ये चीज़ NSCN IM ने से लेटर को बोला है इनके, और NSCN IM अब कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लैग और सॉवरेनिटी के अलावा उनको अब क्या चाहिए, +1 नागा ग्रुप वांट्स अ न्यू इंटरलोकेटर, ठीक है। उनको ये चाहिए कि उनको न्यू इंटरलोकेटर चाहिए RN रवि की जगह पे। तो यही चीज़ बोला गया है कि गवर्नमेंट हैज़ बीन डीलिंग फॉर नियरली 25 ईयर्स, हैज़ डिक्लेयर्ड इट इज़ नो लॉन्गर ट्रस्ट द इंटरलोकेटर RN रवि, ठीक है। RN रवि पे कोई भी मतलब ट्रस्ट नहीं रहा है इनका। देयर इम्पेशंस हैज़ बीन एविडेंट फ्रॉम लास्ट ईयर व्हेन RN रवि विद इन मंथ्स ऑफ बीइंग अपॉइंटेड गवर्नर लास्ट जुलाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बोला गया, ये बार बार ब्लेम किसे कर रहे हैं, जो NSCN IM जो है, जो प्रोक्रेस्टिनेटिंग एटीट्यूड है, मतलब ये बार बार डिले कर रहे हैं हर चीज़ के लिए, है ना, तो उसको लेके ये ब्लेम कर रहे हैं। एंड फॉर इमेजिनिंग एलिमेंट्स दैट वर नॉट देयर इन द फ्रेमवर्क अग्रीमेंट। अब ये चीज़ बोला गया है कि ठीक है, जब अपॉइंटमेंट उनका किया गया था एज अ गवर्नर, तो दोनों ही साइड से इस डिसीजन को क्या किया गया था, वेलकम किया गया था, ठीक है, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, ताकि कहीं ना कहीं इसको राइट डायरेक्शन में पुश मिलेगा। लेकिन क्या हुआ, it seems it would have been better not to combine the two offices in one individual, ठीक है। क्योंकि जो RN जो रवि हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक तो गवर्नर का ऑफिस ये हेल्ड कर रहे हैं, दूसरा ये किस पे है, अभी इंटरलोकेटर की तरह काम कर रहे हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि कंबाइंड ये 2 ऑफिसेज, मतलब एक इंडिविजुअल चला रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट स्टाइल हो गया है इनके फंक्शनिंग का, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द नागा पीस प्रोसेस, द रोल ऑफ द इंटरलोकेटर हैज़ बीन लो प्रोफाइल इन कीपिंग विद द डिमांड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टेड नेगोशिएशन ऑन एन इशू दैट हैज़ परसिस्टेड फ्रॉम एज फार बैक एज इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो यही चीज़ बोला गया है, क्योंकि ये ऑक्यूपाई करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस as a public persona sorry, and his remarks especially if addressed to the state government take on political meaning, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बस बोली गई है कि जो मेजॉरिटी ऑफ नागा है वो स्टिल जो रवि हैं उन पे ट्रस्ट करते हैं एज एन इंटरलोकेटर। द NSCN इज़ द लार्जेस्ट रेबल ग्रुप एंड अ ड्यूरेबल पीस इन द नॉर्थ ईस्ट वुड बी इम्पॉसिबल विदाउट इट, ठीक है। इनके साथ जब हम अग्रीमेंट करेंगे तभी नागालैंड में पीस जो है पॉसिबल हो पाएगी। एंड बोथ साइड मस्ट शो विजडम एंड सैगैसिटी एंड स्टेप बैक फ्रॉम द वॉर ऑफ वर्ड्स सो दैट द डायलॉग कंटिन्यूज, ठीक है। तो जो आप वर्ड्स की जो मतलब वॉर चल रहा है ना, वर्ड शब्दों का जो युद्ध चल रहा है, उसको कम करना होगा, और विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता, और सैगेसिटी मतलब कि दूरदर्शिता, समझदारी के साथ यहाँ पे काम करना ज़रूरी है, ठीक है। तो यही यहाँ पे था। एंड टुडे इज़ रेनिंग, और इस वजह से मेरी आवाज़ जो है मतलब पिच इतना ही रहेगा। आज मैं बहुत तेज़ मतलब बोल रही हूँ, दिस इज़ मतलब यही इतनी ही कैपेसिटी है कि मैं इतना लाउड बोल सकती हूँ, ठीक है, इससे ज़्यादा पिच नहीं हो सकती है। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है, रिथिंकिंग द सिटी।
होप कि आपको नागा वाला समझ में आ गया होगा। रिथिंक द सिटी में क्या बोला गया है, कोविड एक्सपोजेस अंडर इन्वेस्टमेंट इन सिटीज़, इंडिया मस्ट रिथिंक इट्स अप्रोच फॉर एन इंक्लूसिव रिसाइलेंट फ्यूचर। तो कुछ तो कॉन्टेक्स्ट आपको यहीं से समझ आ जाता है, ये वाली जो 2 लाइन होती हैं इसमें क्रक्स होता है आर्टिकल का कि क्या यहाँ पे ऑथर बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो जो सिटीज़ में क्या हो रहा है, अंडर इन्वेस्टमेंट हो रहा है या फिर इनइक्वल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अर्बन इनइक्वलिटी की बात की गई है। क्यों? क्योंकि देखो अभी हमें पता है कि कोविड-19 मतलब नहीं पता हमें कि कब तक ये रहने वाला है, लेकिन अभी हम ये चीज़ इसकी क्लैरिटी है कि हम अपनी कंट्रीज़ को, हमारे पास चांस है, एक अपॉर्चुनिटी है इसको रीसेट करने का, इसको क्रिएट करने का, टू मेक इट फेयरर, स्ट्रॉन्गर, सेफर एंड क्लीनर कंट्री, ठीक है। इन डूइंग सो हम क्या कर सकते हैं इसके साथ साथ, जो अदर रिस्क है कि फ्यूचर में इस तरह के जो पैंडेमिक्स हों उनके लिए हम पहले ही क्या करें, मतलब रेडी रहे, है ना, काम करने के लिए, उससे टैकल करने के लिए। जैसे कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो सकता है, कोई एक्सट्रीम फ्लड इवेंट्स आ सकते हैं, इकोसिस्टम हमारा डिस्ट्रक्ट हो सकता है, तो इस सारी चीज़ों को हम अभी इससे सीख ले सकते हैं। द जर्नी स्टार्ट्स विद द टेकिंग एन ऑनेस्ट लुक एट द स्टार्क रियलिटी ऑफ अर्बन इनइक्वालिटी। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि जो अर्बन इक्वालिटी की बात करें तो अभी 461 मिलियन पीपल जो है दैट जनरेटिंग 63% ऑफ कंट्रीज जीडीपी, तो वो इंडिया सिटीज़ आर एट द फ्रंट लाइन्स ऑफ द पैंडमिक, ठीक है। तो वो फ्रंट लाइन में है पैंडमिक के। काफ़ी ज़्यादा जो फ्राइटनिंग इमेजेस देखने को मिल रही हैं, क्योंकि जो आपको पता है हॉस्पिटल्स जो है, हॉस्पिटल हेल्थ केयर सिस्टम हमारा मतलब इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है, तो हमारी जो स्टेडियम्स हैं, जो क्लब्स हैं, उनको हमने कन्वर्ट कर दिया है किसमें, हॉस्पिटल्स में, है ना। तो ऐसी फ्राइटनिंग इमेजेस देखने को मिल रही हैं। अबाउट 2/3 ऑफ इंडिया केसेस आर इन मुंबई, दिल्ली, ठीक है। 2/3 केसेस कहाँ है कोविड के, मुंबई में है, दिल्ली में है, चेन्नई में है। क्यों है इन्हीं तीनों जगह पे? क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, बहुत ज़्यादा घनिष्ठता है जनसंख्या की यहाँ पे, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है वायरस को यहाँ पे कंट्रोल करना, यहाँ पे स्प्रेड होगा ही होगा। दैट्स वाई कोविड-19 क्राइसिस डिमांड आर थिंकिंग अबाउट इंडियन सिटीज़ इन पर्टिकुलर, ठीक है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे इन्होंने वाटर के बारे में बात की गई है। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है इनफॉर्मल हाउसिंग और जो स्लम्स में जो लोग रह रहे हैं वो 152 टू 216 मिलियन पीपल रह रहे हैं, ठीक है। बहुत, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो पाइप वाटर्ड होता है, पाइप्ड वाटर, तो उसको भी एक्सेस कर पाना बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। लिविंग कंडीशन वहाँ पे डिफ़िकल्ट है। अब जैसे बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलेशन है, जैसे आपने वो धारावी देखा है वहाँ पे है ना, तो वहाँ पे क्या है, मतलब वहाँ पे तो आप सेल्फ आइसोलेशन का सोच भी नहीं सकते। हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं होती है ना, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। एक्सेस टू क्लीन पाइप्ड वाटर विल मेक और ब्रेक द बेस्ट लेड प्लान्स फॉर टैकलिंग कोविड-19। दैट्स वाई द गवर्नमेंट मस्ट प्रायोरिटाइज द बेसिक नीड्स। जो हमें अभी अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उनको प्रायोरिटाइज करना होगा, मोस्ट वल्नरेबल, इंक्लूडिंग इम्प्रूविंग ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन सर्विस। एटलीस्ट हम इतना तो कर सकते हैं कि हमारे जो पीने का पानी है वो हम कर पाए, जो सैनिटेशन है, एटलीस्ट हाथ वाथ धोने के लिए पानी हो। एंड जो फिक्की वाटर मिशन है वो फोकस था reuse of wastewater and grey water which deserve much attention as we look to conserve scarce sources, ठीक है, scarce sources। it's time to rethink, मतलब यहाँ पे तो वाटर की बात हो गई। अब तीसरी जो बात की गई है फूड एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। सबसे पहले सिटीज़ में जो इनइक्वालिटी है, डेंस है पॉपुलेशन, वहाँ की बात थी। दूसरा वाटर पे फोकस किया। तीसरा फूड एंड न्यूट्रिशन पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। फूड एंड न्यूट्रिशन क्या है, अब फूड इनसिक्योरिटी जो है रैपिडली इंटेंसिफाइंग होती जा रही है। अब इंडिया जो करता है वर्ल्ड का 15.1%, ठीक है, 15.1% ऑफ वर्ल्ड हमारे यहाँ पे अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन है, ठीक है। तो इनके जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब जो वायरस से उनको मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ रही है ना, कॉन्ट्रैक्टिंग द वायरस और लूजिंग देयर इनकम, हाउसिंग। दैट्स वाई द गवर्नमेंट मस्ट कंटिन्यू टू प्रोवाइड लीगल एंटाइटलमेंट्स इनको देना चाहिए। और लीगल एंटाइटलमेंट्स भी कैसे, मतलब इनको फूड के साथ साथ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, है ना, ताकि इनको कुपोषण वगैरह, माल न्यूट्रिशन से ये बचे रहें। तो इनको फूड ही नहीं देना है आपको, गेहूं दे के मतलब ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा, आपको उसमें प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन जो डाइट होती है इनको वो प्रोवाइड करने का सोचना चाहिए। एक्सपेंड एफर्ट्स टू इंश्योर फूड इज़ अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइस। और कभी कभी जो पुअरर फैमिली है उनके लिए आप फ्री में भी कर सकते हो। द पैंडेमिक हैज़ ऑल्सो हाईलाइटेड द नीड टू डिकंजेस्ट स्लम्स टू प्रोटेक्ट पीपल्स एंड हेल्थ वेलबींग, ठीक है। तो पीपल्स की हेल्थ और उनके वेलबींग के लिए डिकंजेस्ट करना होगा स्लम्स को, यानी कि स्लम्स को थोड़ा सा जो भीड़ भड़ाका है उसको कम करना होगा, है ना। तो जो हमारा SBM है, दैट मीन्स स्वच्छ भारत मिशन,
तो स्वच्छ भारत मिशन हैज़ बीन वन ऑफ आर स्ट्रॉन्गेस्ट टूल टू फाइट द कोरोना वायरस, है ना। तो ये चीज़ बोला गया कि अगर 2014 से पहले होता कोविड तो तब इतना ज़्यादा मतलब ये और ज़्यादा वर्ष हो गया होता। क्यों हो गया होता? क्योंकि हमारे यहाँ पे 60% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जो है वो डिफिकेट करती थी ओपनली, है ना, मतलब खुले में वो शौच के लिए जाते थे। अभी तो काफ़ी हद तक मतलब शौचालय बन गए हैं तो रोक लगी है इस चीज़ पे, लेकिन यही चीज़ बोला जा रहा है कि 2014 से पहले होता तो हमारे पास ना हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़ थी, ठीक है, कुछ भी एक्टिव हमारे पास कम्युनिकेशन नहीं था तो और ज़्यादा वर्स्ट होता। एंड इंडिया का जो सैनिटाइजेशन कोलेशन continues its work reinforcing स्वच्छ बिहेवियर लाइक वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली, है ना। ये हमें मतलब हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमको अपने हाथ धोने हैं जब भी आप खाना खाने बैठते हो, या फिर प्रॉपर सैनिटाइज करना है ना, खाने खाने से पहले कुछ भी चीज़ खा रहे हो ऐसे ही नहीं कुछ टच करना है, आपको पब्लिक प्लेसेस में स्पिट नहीं करना है, एंड मैनेजिंग वेस्ट सेफली, है ना। आपको डस्टबिन होते हैं घर पे जनरली, एक प्लास्टिक के लिए होता है, जो बाकी जो आपके जो जैसे कुछ बचा उचा रह जाता है वेस्ट उसके लिए होता है अलग से, तो आपको प्रॉपर उसका क्या करना होगा, सेफली मतलब उसको मैनेज करना होगा। एंड मोस्ट ऑफ ऑल ऑलवेज यूजिंग अ टॉयलेट, ठीक है, देयर आर क्रिटिकल फॉर द हाइजीन एंड हेल्थ ऑफ आर सिटीजन। ये मतलब नेसेसरी है, मतलब हाथ धोने को इतना ज़्यादा अभी लोगों ने ऐसे ऐसे वीडियो बनाए, बट वी ऑलरेडी नो हाउ टू वॉश आर हैंड्स। अब यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है कि जब से सबसे पहले जो फर्स्ट फेज़ था अनलॉक का, तो वहाँ पे जो SBM था, स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन था, इन्होंने मतलब दे हैज़ बिगन इन फुल स्विंग, है ना, ये बिगन हो गए थे फुल स्विंग में, हैज़ जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट अंडर द गरीब कल्याण रोजगार योजना। क्योंकि यहाँ से क्या हुआ था, बहुत सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, है ना, जो अपने गाँव को चले गए थे शहरों से, तो उनको क्या मिला, उनको काम मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ बोली गई है कि अभी भी काफ़ी सारे ज़रूरत है कि हम क्या करें, जो मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं, स्ट्रीट्स है, सीवेज है, वाटर सिस्टम, टॉयलेट्स है, उसको हम टारगेट बेस्ड वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि अभी जो हमारे अगर सीमेंट की अगर बात करें तो दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल 7% ऑफ ग्लोबल कार्बन इमिशन, ठीक है। सीमेंट क्या है, 7% गोल आई एम रियली सॉरी यार, अपनी मिस्टेक पे हंसना शायद इट्स नॉट गुड। तो ये ग्लोबल होता है, ठीक है, ग्लोबल कार्बन इमिशन का 7% जो है सीमेंट कंट्रीब्यूट करता है। दिस ऑल्सो रिक्वायर्स इनोवेशन टू रिड्यूस द कार्बन कंटेंट एंड इन्हांस द यूज़ ऑफ ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल्स, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि बहुत सारी तो हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो ऑलरेडी सीमेंट कंपनीज़ है, कुछ इंडियन सीमेंट कंपनीज़, वो इस सेक्टर में काफ़ी तेज़ी से आगे ग्रो कर रही है, मतलब कार्बन इमिशन को रिड्यूस करने का मूवमेंट एक तरह से चला रही हैं कंपनीज। एंड इनोवेशन मस्ट बी सपोर्टेड, है ना, इनका जो इनोवेशन ये कर रही हैं कंपनीज, इनको सपोर्ट किया जाना चाहिए टू इंश्योर बेस्ट प्रैक्टिसेस। बाकी इन्होंने फाइनली यही चीज़ बोला है जो यहाँ पे लिखी है कि फाइनली इट्स टाइम टू रिथिंक वी पावर आवर लाइव्स 2/3 ऑफ ग्लोबल एमिडेंट, ठीक है। डेथ्स आर कॉज बाय फॉसिल फ्यूल्स, जो 2/3 जो हमारे यहाँ पे डेथ होती है वो किससे होती है, फॉसिल फ्यूल से होती है। एंड न्यूज रिसर्च सजेस्ट दैट द एक्सपोजर टू